नमस्कार दोस्तों, एप्रिशिएशन टीवी में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा और कभी कभी गुनगुनाया भी होगा। बहुत ही मशहूर गाना है। इस गाने की लाइन जो जीवन में एक खास जगह रखती है, तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में। आगे का गाना आप जानते ही हैं। आज हम बात करेंगे तन्हाई पे। तन्हाई एक अनकही भाषा है जो कभी खामोशियों में भी बहती है तो कभी भीड़ में गूंजती है। जब कोई कहता है तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में, तो ये महज एक शेर या किसी गीत की लाइनें नहीं, बल्कि उस अंतर्द्वंद की झलक है जो इंसान को सबसे अधिक अकेला महसूस कराती है। भीड़ के बीच अकेलापन अक्सर हम बहुत नेगेटिव शब्द समझते हैं, क्योंकि अकेला रहना किसी भी पसंद नहीं होता और हम किसी अपने को अकेला छोड़ते भी नहीं, इसलिए हमें अकेले रहने की आदत नहीं होती। कभी हम उसे डिप्रेसिव समझ लेते हैं या फिर उसे समझते हैं कि व्यक्ति नाखुश है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तन्हाई को समझें। आज हम बात करेंगे तन्हाई को तन्हाई से कैसे हराएं। ये एक आर्ट है। तन्हाई से भागा नहीं जा सकता, ये तो सत्य है। उसे समझा और स्वीकार किया जा सकता है। इसे हल करने का एक बहुत ही प्यारा सा मनोवैज्ञानिक तरीका है, बहुत ही आसान। स्वीकृति, एक्सेप्ट करना। पहले ये मानना कि तन्हाई कोई कमी नहीं बल्कि आत्म खोज का अवसर है। आत्म खोज मतलब जो हम असल में, जो हमारी आत्मा है, हमारी बीइंग है, हमारी रूह है, वो कौन है, क्या है, उसे खोजने का अवसर है। हम अंदर से हैं क्या। ये जो नाम दे रखा है ये तो हमें समाज ने दे रखा है। ये जो शरीर दे रखा है ये अस्तित्व ने दे रखा है, माँ बाप से बना हुआ शरीर है, पर जो उसमें आत्मा है असल में वो हम हैं। तो उसे समझने का मौका देती है तन्हाई, अकेलापन। तन्हाई को अक्सर लोग अकेलापन मान लेते हैं, लेकिन असल में तन्हाई एक गहरी बातचीत होती है अपने आप से, खुद से। जब हम अपने ही ख्यालों से घबराते हैं तो भीड़ में भी हम असहज महसूस करने लगते हैं। असहज मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते हम। जब भी अकेलापन महसूस हो तो खुद से पूछिए, मैं अपने साथ कैसा महसूस कर रहा हूँ। ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से, मैं अपने साथ कैसा महसूस कर रहा हूँ। उसे हम देखना शुरू करें। यह आत्म जागृति का पहला कदम है। रचनात्मकता में बदलें, यानी तन्हाई को किसी क्रिएटिविटी में बदलें। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि क्रिएटिविटी इज ए मेडिसिन फॉर सॉलिट्यूड। रचनात्मकता तन्हाई का सबसे अच्छा इलाज है। कविता लिखिए, संगीत सुनिए, कोई आर्ट सीखिए, कुछ भी, कोई भी चीज़ आर्ट हो सकती है। जिसे हृदय से किया जाए वो हर चीज़ आर्ट है। यहाँ तक कि सब्जी काटना भी एक आर्ट है। आप देखिए बड़े बड़े 5 स्टार होटल में एक टमाटर को मैंने कहीं पढ़ा था कि एक टमाटर को 57 तरीके से काटा जा सकता है। ये भी कला है। जब हम किसी चीज़ में खुद को पूरी तरह डुबो लेते हैं तो अकेलापन धीरे धीरे एक ताकत में बदलने लगता है। इसके अलावा अपने विचारों की महफिल सजाइए। तन्हाई से लड़ने का सबसे सुंदर तरीका है सोच को महफिल बना लेना। हर महान विचार किसी न किसी अकेले पल में जन्मा है। अपनी सोच को एक नई दिशा दें। कभी यादों की गलियों में चलें तो कभी शहर में उतरें और कभी खुद से पूछें, मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए। ये जो बड़े बड़े महान पुरुष ने जो एक एक दो दो लाइनों में ये सब अकेलेपन में पनपी है। अकेलापन अक्सर उन लोगों को महसूस होता है जो संवेदनशील है, यानी कि इमोशनल है। बहुत अच्छी बात है, इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है। प्रैक्टिकल होना समाज में रहने के नियम सिखाती है, लेकिन संवेदनशील होना और इमोशनल होना अपने आप में एक शक्ति है। लेकिन संवेदनशील होना कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ताकत होनी चाहिए, क्योंकि जो महसूस करता है वही गहराई तक जा सकता है। भीड़ में जाइए लेकिन अपने आप को वहाँ खोना नहीं है। जो लोग महफिल में भी तन्हा महसूस करते हैं वे अक्सर अपनी असल पहचान से दूर चले जाते हैं। दूसरों में मिलजुल ज़रूरी है, लेकिन खुद के साथ कनेक्ट रहना उससे भी ज़्यादा कहीं ज़रूरी बात है। अगर भीड़ में तन्हाई महसूस होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको ऐसी संगति की ज़रूरत है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ती हो, न सिर्फ दिखावे से। अगर आप भीड़ में अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं तो आपकी आत्मा आपको
पुकार रही हैं, उससे दोस्ती करें। जब हम खुद को समझ लेते हैं, अपने साथ सहज हो जाते हैं, तब कोई भी महफिल हमें अकेला महसूस नहीं कराती। फिर हम अपनी मौजूदगी में महफिल को रोशन करने लगते हैं। अगली बार जब भी लगे तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में, तो खुद से कहे मैं तन्हा नहीं, मैं अपने साथ हूँ, और जब मैं खुद के साथ हूँ तब हर जगह मेरी अपनी महफिल है। सुनते रहिए एप्रिशिएशन टीवी।